आपको यकीन नहीं आएगा, बग़ैर बीटर बग़ैर ओवन के सिर्फ 2 अंडों से ये पफ पेस्ट्री हमने पूरी फैमिली के लिए बना के तैयार की है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार पफ पेस्ट्री बनकर तैयार होती है कि आइंदा से आप कभी बेकरी से पेस्ट्री नहीं ख़रीदेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, जालीदार और बहुत ही स्पॉन्जी पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने 2 अंडों को इस तरह से बाउल में तोड़ लिया है। तो हमने इसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग तोड़ ली है। तो पहले हम सफ़ेदी को इस तरह से अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। तो इस पेस्ट्री को बनाने में ना ही तो मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही तो हम इसमें ओवन का इस्तेमाल करेंगे। बीटर और ओवन के बगैर भी ये पेस्ट्री बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने सफ़ेदी को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इस तरह से विस्कर से बीट किया है। इसके अंदर अच्छी तरह से झाग बन चुके हैं। तो 3 से 4 मिनट का टाइम आपको इस तरह से लग सकता है। आप दोनों को अलग अलग ही बीट कीजिएगा। इस तरह से जब सफ़ेदी में झाग बन जाएंगे तो आपकी पफ पेस्ट्री बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होगी। तो मैंने इसमें जर्दी भी ऐड कर दी है और जर्दी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 3/4 कप चीनी, पिसी हुई चीनी ली है। लेकिन अगर चमचे से नाप कर बताऊँ तो आपने 8 टेबल स्पून इस तरह से भरकर इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। मैं इतनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि कोई बच्ची भी इस पेस्ट्री को बनाकर तैयार कर लेगी। तो 8 टेबल स्पून भरकर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। अगर आप कप से नाप कर ले रहे हैं तो 3/4 कप आप इसके अंदर चीनी ऐड कीजिएगा। तो पिसी हुई चीनी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं ताकि पिसी हुई चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। इसके साथ ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, जिसमें हम खाना बनाते हैं। अगर आप कप से नाप कर ले रहे हैं तो आपने इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। लेकिन अगर चमचे से नाप कर ले रहे हैं तो आपने कुकिंग ऑयल भी 8 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। तो 8 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मिक्सचर है कितना क्रीमी सा बनकर तैयार हो चुका है। चीनी भी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं। तो अंडों की स्मेल ना आए तो उसके लिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो, आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कप से नाप कर ले रहे हैं तो 1/4 कप आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। नीम गर्म दूध आपने इस तरह से ऐड करना है और चमचे से नाप कर आपने 8 टेबल स्पून यानी कि 8 खाने के चमचे इसके अंदर दूध ऐड करना है। और दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंड विस्कर ना हो तो आप फॉक की मदद से भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर से छानकर हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देते हैं। तो आपने कप से नापकर 1 कप इसके अंदर मैदा ऐड करना है। और अगर आप चमचे से नापकर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं 8 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैदा ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, या तो आप कप से नाप कर ले लें या तो आप चमचे से नाप कर ले लें, तो दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लेवल करके ले लिया है बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ना हो तो एक 10 रुपये वाला साशे आप इनो का भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपका जो केक है वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए, दोबारा से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा केक बनकर तैयार होगा। तो मिल्क पाउडर को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा रिबन टाइप है। थोड़ा सा गाढ़ा होकर गिर रहा है लेकिन रिबन की तरह गिर रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे रेडी कर ली है। ऑयल लगाकर, बटर पेपर लगाकर दोबारा से ऑयल से ग्रीसिंग करके रख लिया है। और जब आपने फ़ौरन ही केक बनाना हो तो उस टाइम आपने यहाँ पर विनेगर इसके अंदर ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर देती हूँ। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से मोल्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह की बेकिंग ट्रे ना हो तो आप किसी दूध की पतीली के अंदर भी केक को बेक कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बेक होगा।
अब हम इसको अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएं। केक की तैयारी करने से पहले 15 मिनट पहले मैंने पतीली को गैस के ऊपर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था और इसके अंदर हमने अपनी बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको कवर करके लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर, आप इसका फ्लेम चेक कर सकते हैं, तो इस फ्लेम पर हमने केक को 30 मिनट में बेक कर लिया था। जब केक बेक हो रहा हो तो आपने इसके कवर को बार बार हटा के चेक नहीं करना है, इस तरह से केक ख़राब हो जाता है, फट जाता है और सही से बेक नहीं होता है। अभी आप देखिए हमारा कितना परफेक्ट केक बेक हुआ है। इसके अंदर आप कोई सी भी टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अब केक को मैंने काउंटर के ऊपर रखकर ठंडा कर लेना है। जितनी देर हमारा केक ठंडा हो रहा है इतनी देर हम यहाँ पर क्रीम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम ले ली है। तो ये क्रीम मीठी भी होती है और जब आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो ये स्टेबल भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला यानी कि 250 रुपये वाला विपिंग क्रीम का बॉक्स इस तरह से एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हम किस तरह से क्रीम को बीट करें। तो विस्कर से क्रीम को बीट करने में आधे से पौने घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करेंगे तो ये क्रीम 5 मिनट में बीट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने इस तरह विस्कर से इसको बीट किया है। तो विस्कर से भी बहुत ही अच्छी क्रीम बीट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम इसके बटर पेपर को हटा देते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार हमारा यहाँ पर स्पंज बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्रीम की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। तो क्रीम को बीट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इतनी देर हम थ्रेड से इस तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो थ्रेड से बहुत अच्छी इसकी कटिंग हो जाती है। आप छुरी की मदद से भी इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 2 पार्ट में इस केक को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल का छोटा वाला बॉक्स ले लिया है। पाइनएप्पल का जो पानी होता है तो इसके पानी से हम केक को अच्छी तरह से सोक कर लेते हैं। इस तरह हमें शुगर सिरप भी ऐड नहीं करना पड़ेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रीम भी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र में रखने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो गई है। थोड़ी सी क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने स्पंज रख दिया है और इसके ऊपर हम इस तरह से क्रीम अच्छी तरह से भरकर लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमने पाइनएप्पल ले लिए थे तो पाइनएप्पल को मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल रख दिए हैं और इसके ऊपर हमने दोबारा से अपना स्पंज रख दिया है और इसको भी हम इस तरह से पाइनएप्पल सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेते हैं। और जितनी भी हमारी बची हुई क्रीम है तो हम सारी क्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। इसको लेवल कर लेते हैं। अच्छी तरह से लेवल करने के बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर एक स्क्रैपर और स्क्रैपर से हम इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो आप इन पफ पेस्ट्री को जिस तरह से भी डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। साइडों से हम इसके इस तरह से एडजस्ट कट कर लेते हैं ताकि हमारी बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट्रियाँ निकल कर तैयार हों। और इसके ऊपर हमने रख दिए हैं इस तरह से पाइनएप्पल और पाइनएप्पल रखने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से स्प्रिंकल्स ले लिए हैं। तो स्प्रिंकल्स भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि दिखने में और ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको पाइनएप्पल पफ पेस्ट्री की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देखना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।